रेत के समंदर में जहां सूरज की तपिश पत्थरों को पिघला देने पर आमादा है, वहां एक सवाल सदियों से जिंदा है। आखिर इन कदीम इंसानों ने 70 टन वजनी पत्थर बगैर पहिए बगैर लोहे के औजारों के कैसे उठाए? क्या वाकई ये हाथों का कमाल था, या फिर उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के धारे में खो गई? जब माहिरीन ने गीज़ा के अजीम एहराम का मुताला किया, तो हर ईंट, हर कोने में ऐसा दुरुस्त जाविया पाया जो आज के जदीद लेवलर आलात भी बमुश्किल नाप सके। और जब इन्होंने उन भारी पत्थरों का वजन नापा, तो उनके अंदाजे भी हिल गए। कुछ पत्थर 70 टन से भी ज्यादा के थे, इतना वजन जितना एक छोटे जहाज का होता है। लेकिन उस दौर में ना पहिए थे, ना लोहे के औजार, ना क्रेनें, और ना ही इंजन। फिर कैसे मुमकिन हुआ कि वो पत्थर मीलों दूर कानों से काटे गए, दरियाए नील के पार लाए गए और 100 फुट ऊंचाई तक चढ़ाए गए? ये कहानी आज से तकरीबन 4500 साल पुरानी है, जब मिस्र की सरजमीन पर फिरौनों की हुकूमत थी और इंसान ने पहली बार पत्थर को सोच के ताबे करना सीखा था। पिरामिड्स वो इमारतें जो आज भी जमीन की सबसे पुरानी जिंदा गवाही हैं। ये महज मकबरे नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग के ऐसे मोजज़े हैं जिन्हें देखकर आज का साइंसदान भी सर पकड़ लेता है। पिरामिड्स के लिए पत्थर ज्यादातर असवान नामी शहर से आए थे, जहाँ की चट्टानें मजबूत ग्रेनाइट से भरी हुई थी। असवान गीज़ा से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है, यानी हर पत्थर को सहरा, दरियाए नील और पथरीले मैदानों से गुजार कर लाना पड़ता था। लेकिन कैसे? असवान में खुदाई के आसार बताते हैं कि मिस्री मजदूरों के पास सिर्फ तांबा था। तांबा नरम धात है, वो लोहे की तरह सख्त चट्टान नहीं काट सकता। तो क्या इन्होंने लाखों टन पत्थरों को महज हथौड़ों और लकड़ी के औजारों से काटा? आसारे कदीमा के माहिरीन के मुताबिक मिस्री मजदूरों ने एक खास तरीका ईजाद किया। वो पत्थरों पर तांबे के आले से बार बार कट लगाते, फिर लकड़ी के कील फंसाते और इनमें पानी डालते। पानी जब चट्टान के अंदर जज्ब होता, तो लकड़ियां फैल जाती और पत्थर खुद ब खुद टूट जाता। फिर उन पत्थरों को लकड़ी के तख्तों पर रखा जाता और दर्जनों मजदूर रस्सियों से खींचकर इनको रेत के रास्ते पर घसीटते। लेकिन ये भी सादा नहीं था। रेत पर भारी पत्थर घसीटना मुमकिन नहीं, वो फौरन धंस जाते। तो फिर क्या किया जाता था? यहाँ साइंस ने वो राज खोला जो हजारों साल छुपा रहा। सन 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के साइंसदानों ने एक तजर्बा किया। उन्होंने लकड़ी के स्लैब पर भारी पत्थर रखा और खुश्क रेत पर खींचा। पत्थर तकरीबन रुक गया। फिर उन्होंने रेत पर हल्का सा पानी छिड़का और पत्थर फौरन हरकत में आ गया। हाँ, सिर्फ इतना पानी कि रेत नम रहे। तो रेत के ज़रात आपस में जुड़ गए और मुज़ाहमत कम हो गई। यही राज था मिस्री इंजीनियरिंग का। पुराने नकूश भी इसकी तस्दीक करते हैं। कदीम दीवारों पर मजदूरों को स्लेज खींचते और एक आदमी को आगे से पानी डालते दिखाया गया है। यानी मिस्री जानते थे कि रेत में नमी ही ताकत है। अब सवाल ये रह गया, इतने भारी पत्थरों को ऊंचाई तक कैसे चढ़ाया गया? ये वो मरहला है जिसने दहाइयों से माहिरीन को उलझाए रखा। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि मिस्रियों ने धीरे धीरे चढ़ने वाली रैंप बनाई, रेत और मट्टी से जो हर लेवल के साथ ऊंची होती जाती। पत्थर इन रैंप्स पर खींच कर ऊपर ले जाया जाता। लेकिन हिसाब लगाने पर मालूम हुआ, अगर रैंप पूरे पिरामिड के साथ साथ जाती, तो इसकी लंबाई 1 मील से भी ज्यादा होनी थी, और इसे बनाने में खुद एहराम से ज्यादा पत्थर लगते। कुछ दूसरे नजरियात के मुताबिक रैंप्स अंदरूनी सुरंगों के जरिए ऊपर जाती थी और पत्थरों को जावियादार रास्तों से घुमाकर चढ़ाया जाता था। 2018 में फ्रांस के इंजीनियर जीन पायर हौदिन ने
कंप्यूटर मॉडलिंग से दिखाया कि ये मुमकिन है। अहराम के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद रास्ते पत्थरों की तरसील के लिए इस्तेमाल किए गए हों। फिर आते हैं वो पत्थर जो अहराम के मरकज में किंग्स चैम्बर में लगे हैं। ये ग्रेनाइट के टुकड़े हर एक 60 से 70 टन वजनी हैं। इन्हें बिल्कुल सीधा बगैर किसी खला के एक दूसरे पर रखा गया है। और सबसे हैरत की बात, इनमें कोई चूना, कोई गारा नहीं है। पत्थरों की चौड़ाई इतनी दुरुस्त है कि इनके बीच एक बाल तक नहीं जा सकता। यही वो लम्हा है जब माहिरीन ने कहा, ये महज मजदूरी नहीं थी, ये इंजीनियरिंग थी। कुछ का कहना है कि मिस्रियों के पास ऐसे आलात थे जो आवाज या इर्त्याश से वजन कम कर देते थे। कुछ इसे सोनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये सब क्यास है। तजर्बात बताते हैं कि अगर एक टीम में 100 आदमी हो तो वो एक पत्थर को रस्सियों से खींचकर खास जाविये से लैंप सिस्टम के जरिए ऊपर ले जा सकते हैं। बस रफ्तार और तवाजन बरकरार रखना शर्त है। 1994 में जापानी माहिरीन ने मिस्र में मिनी पिरामिड प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने अहराम का एक छोटा नमूना कदीम तरीकों से बनाने की कोशिश की। 100 मजदूर, पत्थर, लकड़ी, रस्सियां, सब वैसे ही। नतीजा, पहले दिन ही पत्थर हिलने से इनकार कर गए। फिर इन्होंने रेत को गीला किया, स्लेज के नीचे लकड़ी के तख्ते रखे गए और इंसानी ताकत से खींचना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता पत्थर हरकत करने लगा। 3 हफ्तों में वो एक छोटा अहराम खड़ा करने में कामयाब हो गए। ये तजर्बा साबित करता है कि कदीम मिस्र के मजदूर मेहनती ही नहीं बल्कि साइंसी जहन रखते थे। फिर भी कुछ सवालात आज तक जवाब तलब हैं। मसलन ग्रेनाइट की पॉलिश, ईंटों की बराबरी और अंदरूनी रास्तों की पेचीदगी। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन कैसे हुआ जब पहिए का तस्वर भी नया था। कुछ महक्कीन यकीन रखते हैं कि शायद मिस्र में इल्म की एक पुरानी तहजीब थी जिसके पास सितारों, वजन, जावियों और अर्जी ताकतों का वो इल्म था जो आज हमें दोबारा सीखना पड़ रहा है। गीजा के अजीम अहराम के साय में जब सूरज गुरूब होता है तो ऐसा लगता है जैसे वो पत्थर अब भी सांस ले रहे हैं। ये याद दिलाते हैं कि इंसान हमेशा नामुमकिन से टकराया है और हर बार इसे मुमकिन बना दिया है। चाहे वो तांबे का हथौड़ा हो या एक मुट्ठी पानी से गीली की गई रेत। ये सब इस बात की अलामत है कि अक्ल इंसानी वक्त से ज्यादा मजबूत है। शायद कदीम मिस्रियों ने आसमान को छूने के लिए पहिए नहीं घुमाए, बल्कि जमीन को ही अपने काबू में कर लिया था।